कि माले जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराती है। माले का दूसरा नाम जो है वो राजधनवार सीट पर किसका पलड़ा आपको भारी तो गारंटी है सलकिन मारंडी और राजकुमार दोनों का है। हाँ, वचन थोड़ा सा बदल गए। कैसे बदल गए? मरांडी थे, कैसे बदल कल गए? से विकास में आज चले गए बीजेपी में। कल धनवार विधानसभा क्षेत्र के बरजों में कुछ मतदाताओं के साथ हूं और हमारे साथ कुछ माले कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। इनके माध्यम से बातचीत करके राजधनवार विधानसभा सीट पर जो चुनावी गतिविधियां और सरगर्मियां हैं उनसे अवगत होने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं, नाम क्या है? हरिदास। हरिदास जी, आप माले के कार्यकर्ता हैं जी। कितना लंबा समय हो गया माले में आपको? 15 साल। प्रत्याशी इस बार राजकुमार यादव है जी। पूर्व विधायक भी रहे। जी। क्या लगता है जनता उनको दोबारा मौका देगी? एकदम श्योर। क्यों ऐसा लग रहा है? उनका 24 घंटा जो है से जनता के पीछे एकदम समय देते हैं। माले को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है? एकदम सभी वर्गों का है। एक भ्रांति कहें या फिर जो, लेकिन लोगों के बीच में एक बात फैली हुई है कि माले जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराती है। माले का दूसरा नाम जो है वो डर, क्या ये सही है? गलत है। क्या कहना चाहेंगे फिर? इसमें मतलब जब से हम जुड़े हैं इनका नीति जो है माने जनता के पीछे बहुत अच्छा नीति है। बाबूलाल मरांडी और निरंजन राय निर्दलीय प्रत्याशी, उनके बीच, और साथ ही निजामुद्दीन अंसारी पूर्व विधायक, इन तीनों के बीच राजकुमार यादव कहां देख रहे हैं आप? तीनों से बेटर नहीं होता है। तीनों से बढ़िया स्थिति इनकी है। चलिए बात करेंगे सुभाष यादव जी से। सुभाष जी, माले में आपको कितना समय हो गया? हमें माले में हम जो है पहली बार 1995 में जुड़े। 95 में जुड़े तो लगभग 30 साल हो गए। 30 साल है। बहुत पुराना अनुभव। जी बिल्कुल। कितना विधायक आपने माले का देखा है राजधनवार में? राजधनवार में हम हरिहर नारायण प्रभाकर से देखे हैं। हरिहर नारायण प्रभाकर थे, उसके बाद फिर रविंद्र राय जी आए, फिर गुरसाहे महतो जी आए, फिर निजामुद्दीन जी आए, फिर राजकुमार जी आए, अभी वर्तमान में फिर बाबूलाल मरांडी जी हैं। राजधनवार सीट पर किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है और आप के पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति आपको कैसी लग रही है? देखिए, राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में माले का जो है प्रत्याशी हमारे राजकुमार जी हैं। हम लोग अपने पार्टी स्तर से तो अपने ही बात करेंगे, लेकिन इसको तो मैंने बेहतर जनता ही आप बताएंगे आपको, क्योंकि मीडिया है, आपको भी अपना अनुमान होगा, आप घूम रहे देखते होंगे। हमें अगर पूछा जाए तो हम तो कहेंगे कि माले का अच्छा रहेगा इस बार। चलिए, राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के 2 माले कार्यकर्ताओं से आपकी बात हो रही थी, आप उनके बातों को सुन रहे थे। राजकुमार यादव के समर्थन में इन लोगों ने बातें करी है। अब एक तस्वीर आप देखिए। आप देख रहे हैं एक वयोवृद्ध व्यक्ति राजधनवार के हैं, किसी पार्टी विशेष से इनका लगाव और जुड़ाव नहीं है। बात करते हैं इनसे, लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं। स्वागत है श्रीमान, नाम बताएं। खुशी मातो। एज कितना हुआ, उम्र कितना हुआ? 85 साल। 85 साल हो गए। राजकुमार यादव, निजामुद्दीन अंसारी, बाबूलाल मरांडी, निरंजन राय प्रत्याशी और भी, प्रमुख रूप से इन्हीं लोगों का नाम आ रहा है। कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? वो तो गारंटी है सलकिन मारंडी और राजकुमार दोनों का है। हाँ, वचन ठीक है। मरांडी और राजकुमार दोनों में से कोई एक जीत सकता है। हाँ, मरांडी और राजकुमार में किसी एक को चुनना पड़े आपको बतौर बेहतर नेता, तो किसे चुनेंगे? थे तो मारंडी, लेकिन थोड़ा सा बदल गए। कैसे बदल गए? मरांडी थे, कैसे बदल कल गए? से विकास में आज चले गए बीजेपी में। कल थे विकास में। हाँ। पार्टी का नाम ले रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, आज बीजेपी में चले गए। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, दिक्कत कहाँ है? वही थोड़ा सा कैसे नेता लोग बदल जाते हैं,
तो हम लोगों का क्या वैल्यू है, इसलिए नहीं तो उनका तो क्या गारंटी। अच्छा, बाबूलाल मरांडी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था, जब वो अपनी पार्टी के मुखिया थे, उनसे किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कुतुब मीनार से छलांग लगा के मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज बीजेपी में भी चले गए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, तो इस पर आप क्या कहें? गलत है। गलत है। अच्छा, चंपाई सोरेन जो एक दिन में जो है सो JMM को छोड़कर सीधा बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो तो केवल स्वार्थ है सर। वो भी स्वार्थ है। अब केदार हाजरा के बारे में क्या कहिएगा, जिन्होंने टिकट के कारण या फिर चाहे जो भी कारण रहा हो, एक दिन में बीजेपी का 15 साल विधायक का कार्यकाल उनका रहा, एक दिन में JMM में जाके जुड़ गए, वो स्वार्थी है। वो स्वार्थी है। और मंजू कुमारी जो जमुआ से लड़ रही है, उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा, 40,000 से ज्यादा वोट लाए, अभी बीजेपी ज्वाइन की परसों और कल उनको टिकट भी मिल गया। हाँ, अच्छा उनका है। उनका अच्छा है। राज धनवार का विधायक कौन बनेगा, ये दो में से आप एक कह रहे हैं, दोनों में से अगले पायदान पर किसको रखेंगे? चंदा से नहीं, राज धनवार की अगर बात की जाए तो मरांडी और राजकुमार यादव की आपने बात कही है, कौन जीतेगा? अब थोड़ा सा देखिए, आगे आज जातिवाद है। जातिवाद अगर कहीं जातिवाद लोग निकल गए हाँ। तो राजकुमार जी निकल जाएंगे। जातिवाद अगर हुआ तो राजकुमार जी निकलेंगे। हाँ। अच्छा, और कहीं पैसे पर फूटा तो गड़बड़ाएगा थोड़ा, लेकिन निजामुद्दीन आ गए हैं, अच्छा। इन्हीं का वोट कटेगा। यही तो आप सुन रहे थे एक वयोवृद्ध व्यक्ति की राय, राज धनवार के हैं। पास में देखें तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे उनकी भी। क्या नाम है आपका? महतो जी। उम्र कितना हुआ? 80 साल। उनसे आप 5 साल छोटा है? हाँ। अच्छा। किस पार्टी से हैं? पार्टी मैंने हम लोग उनको राजकुमार बाबू जी को दिखने को पसंद है। अच्छा, जब राजकुमार बाबू को ही हमेशा वोट देते हैं। हम जब खड़ा होती तब हमारा भगना है, इसलिए आपके वो परिणाम कुछ भी हो, हारे देंगे। चाहे हारे चाहे जीते। आप देखें स्क्रीन पर तो बहुत सारे लोग आपको और दिखेंगे। इधर एक और माले के कैडर कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम बताइए। वासुदेव पंडित, कब से है माले में? 94 से। 94 से। पूरा 30 साल। लंबा तजुर्बा, लंबा अनुभव। जी, क्या होगा इस बार एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए, कौन जीत रहा है? हम तो कहेंगे कि माले एकदम श्योरली निकल रहा है। श्योर निकल रहा है। बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बड़ा दावा क्यों कर रहे आश्वस्त है? इतना जो कॉन्फिडेंस है आपको राजकुमार जी के जीत पर, वो क्यों है? हैं। इसलिए है क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा पहले और जितना काम किए हैं, इसी के अनुभव पे मैं कह सकता हूँ कि राजकुमार जी निकल रहे। बिजली का जो हम लोग का समस्या था आज धनवार प्रखंड में, वो पूरा उन्होंने मतलब ला करके बिजली खड़ा किया। जो हम लोग 10 मिनट के लिए बिजली के लिए तरसते थे, आज 16 घंटा से 20 घंटा तक बिजली मिल रहा है। जीत जाएंगे राजकुमार? बिल्कुल जीत जाएंगे। उनके जीतने के बाद, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं 30 साल पुराना, क्या काम करवाइएगा राज धनवार विधानसभा में उनके द्वारा, बताइए। उनके द्वारा में काम कराएंगे कि जनता का जहाँ जो मांगे होंगी, जहाँ तक सरकार पूरी कर पाएंगे। और राजकुमार जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि जीतने के बाद जो भी जनता का समस्या हो, उस समस्या का हल करेगा। राज धनवार विधानसभा क्षेत्र के कुछ माले कार्यकर्ता और कुछ अनुभवी जो यहाँ के लोग हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। विधानसभा सीट को लेकर जो रस्साकशी का माहौल है, जो गर्मा गर्मी है, जो गहमा गर्मी है, जो खींचतान है, प्रत्याशियों के बीच में जो भिड़ंत है, जो जंग है, जो टक्कर है, जो मुठभेड़ है, उसको लेकर यहाँ के लोगों से बात हो रही थी और विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। जो माले के कैडर, वो माले प्रत्याशी जो राजकुमार यादव हैं, उनकी बड़ी जीत का दावा कर रहे थे। आने वाला 23 नवंबर सिद्ध कर देगा इस विधानसभा सीट का अगला सिकंदर कौन है। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।